मनुस्मृति आधारित हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी राष्ट्रीय एकता पर हमला एवं देशद्रोह का अपराध है। मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन है। हिंदू राष्ट्र के अश्वमेधी घोड़े को महाराजा लाखन पासी की नगरी लखनऊ में हम बंदी बनाने की घोषणा करते हैं। उक्त उद्गार आज प्रेस क्लब लखनऊ में सामाजिक न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद एवं मनुवाद के बढ़ते खतरे के परिप्रेक्ष्य में हमारी भूमिका विषय पर आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए मोर्चे के संयोजक रमाशंकर भीम एडवोकेट ने व्यक्त किए। उक्त जनसंवाद में लखनऊ संकल्प पत्र प्रेषित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिमोट से संचालित राज्य एवं केंद्र की जातिवादी, विषमतावादी, मनुवादी, विघटनकारी, निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सत्ता विरोधी मतों की गोलबंदी का संकल्प व्यक्त किया गया। जनसंवाद को प्रोफेसर रमेश दीक्षित, रामकृपाल एडवोकेट, कामरेड तुहिन, अजरा मोबीन, आर.डी. निर्मोही, रामफेर निराला, कामरेड कन्हैया सिंह, कामरेड धर्मपाल सिंह, तसवीर नकवी, कामरेड ओ.पी. सिन्हा, विश्राम राज पासी, ओम प्रकाश दिवाकर, रामदास आदि ने भी संबोधित किया। जनसंवाद में बसंत लाल रावत, रामलखन, कामरेड अंजू, केशोराम गौतम, एस.पी. यादव, कैलाश चंद्र भीम, पुष्मा भीम, गरिमा भीम एडवोकेट, सविता गौतम एडवोकेट, कुलदीप रावत, रंजीत रावत, हरिहर वर्मा, अम्बरीश कुमार गौतम एडवोकेट, अंश कुमार गौतम, गौरव भीम, अरविंद यादव सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर रमेश दीक्षित, तंग नजर ने मुझे काफी समझा, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफी समझा और काफी समझता है मुसलमान में। मंच पर बैठे हमारे सभी समाजी साथी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे 25 साल पुराने संघर्षों के साथी रमाशंकर भीम जी, तुहिन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पुराने संघर्ष के साथियों में बसंत रावत जी, रामफेर अकेला जी, चौधराम गौतम जी, ये तमाम चेहरे मुझे दिख रहे हैं, और पुष्पा भारती, पुष्पा भीम जी और रमाशंकर भीम का समस्त परिवार मित्रों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत से शहर के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। उषा राय जी हैं, बड़ी कवित्री हैं हिंदी की, तस्वीर नकवी जी बोल चुके हैं, ओम प्रकाश सिन्हा जी, डॉक्टर मंदाकिनी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। जो बातें कही जा चुकी हैं उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं। संक्षेप में 2-3 बातें केवल कह गई। पहली बात ये कि वर्णाश्रम व्यवस्था से ज्यादा अमानवीय और गैर बराबरी को पोषण करने वाली कोई संस्था दुनिया में दूसरी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, सारी समस्या हिंदुस्तान में ये है कि अगर ये केवल गैर बराबरी की बात होती तो शायद समाज में विकास होने के साथ साथ ये गैर बराबरी खत्म हो गई। यहाँ मुश्किल है क्योंकि गैर बराबरी के कोई एक स्तर नहीं, कई स्तर हैं, और ये शब्द इस्तेमाल के बाबा साहब ने हिंदुस्तान में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, स्तरीय गैर बराबरी है। जहाँ रमेश दीक्षित प्राणी उपाध्याय से बेहतर है, प्राणी उपाध्याय जी प्राणी ठाकुर साहब से बेहतर है, प्राणी ठाकुर साहब पहले ये शिक्षा करता रहता है, केवल और केवल तो सबसे निचली पंक्ति में है सफाई करने वाला, उसके ऊपर सभी हैं। अरे हमारी मित्र हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, हिंदी की बड़ी प्रोफेसर हैं, बड़ी विद्वान हैं, जेएनयू से पढ़ के आई हैं, प्रोफेसर रीता चौधरी पासी हैं,
बताती है कि उनके बचपन में उनके गांव में कहा जाता था कि खबरदार अगर किसी चमार के यहाँ से खाना खाते हैं, वहां भी वही स्थिति है। ऐसा नहीं, कोई बचा नहीं है इससे। इसलिए सबसे बड़ी बात बाबा साहब ये कही थी कि उन्होंने अपने संविधान में एक साथ कुछ ऐसे जो आर्टिकल है संविधान के जो सबको पढ़ने चाहिए। जो संविधान का तीसरा चैप्टर है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रटे होने चाहिए आप लोगों को। बराबरी की बात करता है 14, आर्टिकल 14, 15, 16 में तो आपके लिए आरक्षण का नाम किया गया है, और 17 में तो जो 5000 साल से जो आपके खिलाफ रख दिया गया था गैर बराबरी का सबसे बड़ा टोकरा, उस छुआछूत को दूर करने की बात की गई है संविधान के आर्टिकल 17 में। अगर 17 आर्टिकल आपको याद नहीं है तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। उसी तरह से जो संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर और 30 तक धार्मिक बराबरी की बात करते हैं, धार्मिक आजादी की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बराबरी के अधिकार की बात करते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है जिस चीज पर बाबा साहब